यार क्लासेस हम लोग देख रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास का। हमारा टॉपिक था मौर्य साम्राज्य। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रदामन? सही कूट का हमें चयन करना है। सही हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। विकल्प इसका ठीक होगा। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। ये पूछा गया सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। देखिए, एक ही व्याख्या में हमें कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। सुदर्शन झील की खुदाई किसने करवाई, इसमें नहरें किसने निकाली, और जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। क्योंकि रुद्रदामन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का था, अतः उत्तर में ईसवी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु उसका समय ईसवी सन के बाद 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त के समय में भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वे कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? छत्र महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 72 यानी ईस्वी इसमें हो जाएगी 150, इसका 72 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इस लेख का पता लगाया। ये विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ये गलत होगा, बाकी ये तीनों हमारे सही होंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियां हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मोखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफादान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्यकाल 321 से 184 ईसा पूर्व से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख तीसरी सदी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? परखम से। मथुरा की मूर्ति कला का प्रादुर्भाव यहाँ की लोक कला के माध्यम से हुआ। लोक कला से संबंधित ये मूर्तियाँ यक्षों की हैं। यक्ष पूजा तत्कालीन लोक धर्म का एक अभिन्न अंग थी। यहाँ से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परखम नामक ग्राम से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है, जिसका संबंध मौर्य काल से है। मथुरा से प्राप्त ये यक्ष प्रतिमा भारतीय कला जगत में परखम यक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार विकल्प डी सत्य है। गाइस, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लोथल, एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, राजगिरी, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो सही विकल्प हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 4 हमारे ठीक है। लोथल में गोदीबाड़ा मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा है और 4 में नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ
बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं, परंतु राजगिरी लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। ये युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। गाइज हमारा मौर्य काल आज कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसके बाद का जो भी काल है मौर्योत्तर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।